दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप तुम ठीक होगे। जैसा कि जानते हो माइक वाइक है नहीं और टूटे फूटे फोन से एडिटिंग हो रही है। सालों फिर भी गालियां देते हो, बल्कि दूसरे देश से सपोर्ट आ रही है और मोटिवेशन भी। अगर वॉइस ओवर में थोड़ा 19-20 का फर्क है तो एडजस्ट करो, तुम्हारा भाई माइक लेके आएगा। इसके बावजूद मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन बाबा किस लिए? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी में रिव्यू करेंगे एक और मूवी जिसका अंदाजा तुम ये देख के लगा सकते हो कि उसका बजट तो 37 करोड़, लेकिन उस मूवी ने कमाए कितने, 30 करोड़। और बात करें मूवी में गलतियों की तो भैया एक ढूंढोगे 10 मिलेंगी। तो इसलिए हम रिव्यू करेंगे मिस्टर एक्स। तो चलो यार शुरू करते हैं। हमें सीन में दिखता है हीरो हीरालाल और साथ में एक रापचिक हीरोइन जो कि एक टेररिस्ट को दबोचने की प्लानिंग बना रहे हैं। और टेररिस्ट ऐसा इकल्ले ने बस हाईजैक कर रखी है। हमारे यहाँ की औरतें तो इसे सैंडलों से निपटा देती। चलो खैर, आखिरकार इसे धर दबोचते हैं और आम जनता को बचा लेते हैं। और इस बड़ी अचीवमेंट का रात में मिलके किया जाता है सेलिब्रेट। क्या हुई ना बात। रघु जाता है ऑफिस, वहाँ मिलता है इसका चड्डी बड्डी जो इसे तोहफा देता है, जिसे देख के रघु कहता है ये बावड़ा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, मूर्ति है। रघु यहाँ टॉप सीक्रेट मीटिंग अटेंड करता है। यहाँ रघु से कहा जाता है कि पीएम की हत्या होने वाली और हत्या की साजिश करने वाला यही होता है। बस यहाँ पहुँचते ही मूवी का लॉजिक ऐसे दम तोड़ता है जैसे देशद्रोही में KRK। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन पीएम की हत्या होने वाली होती है और रघु को किसी पे शक होता है। और रघु जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करने लगता है और वहाँ से निकलने की फिराक में लग जाता है और निकल गया। और यहाँ हमारा बावड़ा रघु अकेला ही पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते बेसमेंट तक पहुँच जाता है। और यहाँ एक ऐसी घटना होती है किसी ने सोची ना होगी और रघु यहाँ पतले गोबर की तरह फैल जाता है। और रघु का बॉस खुद ही एक्सपोज हो जाता है और कहता है कि ये मेरी साजिश है, अगर तूने उसको नहीं मारा तो हम तेरी गर्लफ्रेंड को। रघु को मजबूरी में उसी जगह जाना पड़ता है और वो दूसरे सीएम को जाके कहता है कि पीएम की हत्या होने वाली है। सीएम कहता है बेटुआ ये साजिश मेरी है और अगर तूने दिखाई चालाकी तो बेटा यहीं हो जाएगी। रघु की एक बार फिर से फट जाती है और मजबूरन उसे पीएम को गांठ फटी में सब लोग इधर उधर भागने लगती हैं। मौका पाते ही रघु भी नौ तो 11 हो जाता है। रघु के टीम मेंबर ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये चीज उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है और उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। रघु भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये हत्थे आ ही जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रघु को ऐसे मारते हैं जैसे करवा चौथ वाली रात एक हवसी आदमी अपनी बीवी की फिर रघु इनसे क्या कहता है चतुर, मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं। और रघु को यहीं पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भैया यहाँ तक मूवी देख के हालत ऐसी हो जाती है जैसे तेरे नाम में सलमान खान की, कि समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। नाक को बंद करके डुबकी लगानी पड़ती है फिर इस मूवी में, जहाँ हम देखते हैं कि रघु एक हाफ फ्राई तंदूरी बन चुका है। और यहाँ रघु करता है अपने चड्डी बड्डी को फोन और ये चड्डी बड्डी लेके जाता है हॉस्पिटल, नहीं पगलों, लैब, जहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रघु की ऐसी हालत देख के साइंटिस्ट कहती है। फिर रघु को लैब में लाया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने आज तक सुना है कि अगर आग में कोई झुलस जाता है तो उसे पानी से दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेचारे रघु को बर्फ वाले पानी में घुसेड़ दिया जाता है। शाबाश! रघु बिन पानी मछली जैसा छटपटाने लगता है। और ये साइंटिस्ट रघु की बॉडी में पता नहीं कौन से तत्व देख रही है और कहती है रघु के कपड़े उसकी चमड़ी के अंदर पूरी तरह से गल चुके हैं। झूठ, साफ दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं गला। पता नहीं किस तरह के केमिकल्स या वो रेडिएशंस थे जिनका असर रघु पर उस रिफाइनरी में हुआ है। वहाँ एटम बॉम्ब चला था जो रेडिएशन आ गई। जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो बिना बात की रेडिएशन क्यों घुसेड़ रही है उसमें। और एक नजर लैब में डालना जरा, फटा हुआ सोफा, खाली डब्बों से लैब सजी हुई। और ये पीछे रिंग लाइट क्या कर रही है? खाली टाइम में टिकटॉक बनाती है क्या? मैडम को अचानक से एक दवा याद आ गई जो शायद रघु पे काम कर जाए। क्या होगा ऐसा? इसे देख के मुझे एक हॉलीवुड मूवी हॉलो मैन याद आ गई जो सन 2000 में आई थी। और उनका एक्सपेरिमेंट देख के सच में लगता है कि वो गायब हो रहा है। और इधर इतना बजट ही नहीं था, अच्छा सेटअप बनाने के लिए तो खर्चा आता और वो इनके पास था नहीं। बेचारे को 25 रुपए वाले क्यूब में पानी में नीला रंग डाल के पिला दिया। और बजट में इतनी कमी थी कि जेई ने लाइट भी काट ली। 2 घूंट पानी के पी के इमरान हाशमी को हो गया नशा और वो टब में ही सो जाता है। और उसे अचानक याद आता है उसे तो एक्टिंग करनी थी। और यहाँ तड़का लगाया जाता है हमारे इंडियन VFX का। नहीं, ये क्या हो रहा है रघु भाई को? इतने बुरे VFX देख के तेरा रघु भाई इस दुनिया से गायब होने वाला है। हॉलो मैन की इतनी बुरी नकल की है ना महेश भट्ट ने। वीडियो देख डाली है यहाँ तक तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना, ओ हेलो आपसे बात हो रही है, सब्सक्राइब। बड़े क्रिएटर के तो जाते ही उंगली कर देते और हमें कहते हो जाने दो सब्सक्राइब करना है, वो भी ध्यान से।
इमरान हाशमी भी सोच रहा होगा गलती कर दी है मूवी साइन करके, इतनी बुरी रिप्रेजेंटेशन दिया ना इन लोगों ने। भैया इसे कहते हैं डिटेलिंग। और ये मूवी भी सन 2000 में आई थी और उसके 15 साल बाद भी तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया। बेचारा रघु हॉस्पिटल में सही हो सकता था और तुम लोगों ने उसे गायब भी कर दिया। वाह, इन दोनों से ज्यादा तो मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। और इसके बाद एक और बकचोदी, ये धूप में दिख सकता है छाया में नहीं। मगर क्यों? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। और यहाँ बेचारी डॉक्टर की कबाड़ वाली दुकान सब फैला देगा और चला जाता है रिवेंज लेने। सबसे पहले नंबर लगता है इस भाई साहब का। जैसे विंडो खुलती है इसकी गांड फट के हाथ में आ जाती है। जैसे इसने रघु को दौड़ाया, अब रघु इसे दौड़ाएगा। इधर उधर भागता है और इसे रघु का साया दिखता है धुएं में। और वो रघु से दबोचने ही वाला होता है कि ऊपर से इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, लेकिन फिर भी रघु उसका काम तमाम कर देता है। ये रघु को देख नहीं पाती और ये अपना दिमाग चलाती है। उसपे पेंट का डब्बा उलट देती है। रघु वहाँ से भी 9-2-11 हो जाता है। इसकी आंखों के सामने से निकल जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाती। जब इतना भाग रही है तो कम से कम एक गोली चला ले। ये क्या पकड़म पकड़ाई खेल रही है। और आखिर में ये रघु को दबोच लेती है, लेकिन रघु फिर भी भाग जाता है। ये रघु के ठिकाने तक पहुंच जाती है और इसे अपने साथ पकड़ के ले जाती है। रघु इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मानती और रघु वहाँ से भी कल्टी हो जाता है। और यहाँ से फिर इनकी पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। आधी मूवी निकल जाती है लॉजिक ढूंढते ढूंढते, आधी मूवी निकल जाती है इनकी पकड़म पकड़ाई देखते देखते। और VFX भी ऐसी है जो देखे नहीं जा रही। मेरे जैसे लोग महेश भट्ट से यही कहते होंगे कि महेश, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और लानत है तेरी ऐसे सुपर पावर पे जिसके होते सोते भी तू बार बार पकड़ा जाए। इतनी दौड़ भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह ने नहीं लगाई जितनी इस फिल्म में मिस्टर एक्स ने लगा दी। और अपना सर फुड़वा के ही मानी है ये। और इसकी नींद खुलती है रघु के घर पे। ये फिर बंदूक उठा लेती है और इधर उधर रघु को ढूंढने लगती है। रघु इसे आप बीती सारी कहानी सुनाता है और इसका चूक जाता है सर। रघु कहता है मैं उन सब से प्रतिशोध लूंगा। और ये चिंगड़ी कहती है मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। रघु कहता है मैं मिस्टर एक्स हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकती। और ये फिर एक बार रघु पे अपनी गन पॉइंट कर देती है और रघु इसे पकड़ के अपनी निंजा टेक्निक से बेहोश कर देता है। काफी दिक्कतों के बाद वो मॉल में जाकर झूमर पे चढ़ जाता है और मंत्री को जाके दबोच लेता है और उसे चूल्हा खिलाने लगता है। पूरी मूवी में इसका काम था गन पॉइंट करना या फिर दौड़ लगाना। और इसी सीन के साथ ये मूवी, ये विलन और इमरान हाशमी का करियर क्या हो जाता है राहुल? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।